हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, काफ़ी लोग न्यू हैं हम लोग के चैनल पे और काफ़ी सटारा बीबी के न्यू सब्सक्राइबर्स है जो रिएक्शन चैनल पे बहुत ज़ोर शोर से जा रहे हैं। एंड दे रियली वांट्स टू नो कि कौसर वाला क्या स्टोरी है और ये बच्चा कौन है और कौसर और घोचू चिपक चिपक के भी मियाँ बीबी कैसे नहीं दिख रहे हैं, उनको देख के अजीब क्यों लग रहा है। ठीक है, तो भाई कौसर घोचू के वाइफ नहीं है, ये शादी सिर्फ वाईटी के कंटेंट है। सटारा बीबी ने घोचू को कौसर अरेंज किया था कौसर के सास से, कौसर के रियल लाइफ सास से कौसर को घोचू के साथ। मैं अभी आप लोग को वीडियो प्रूफ के साथ बताऊंगी। कौसर के सास के साथ सटारा बीबी ने कौसर को अरेंज किया था ड्रामा में काम करने के लिए, और ये निकाह का तमाशा सिर्फ इसलिए किया गया था कि बिल्लो रानी को बुरा नहीं लगे। बिल्लो रानी के लिए निकाह का तमाशा किया गया था। बिल्लो सऊदिया में रहती थी और नाना जो है खासो पादो और बिल्लो का कहना था कि ऐसा कोई तमाशा नहीं करना जिससे हम लोग बदनाम हो जाए। तो बिल्लो को सुनाने के लिए निकाह का तमाशा चला, जबकि कोई निकाह नहीं हुआ है। पूरे ख़ानदान इस बात पे पाबंद नहीं है कि वो बताए कि निकाह नहीं हुआ है। इवन सलमा यासीन के एक चैट लीक हुआ था बाबर के साथ, जहाँ पे वो कहती है खुल्लम खुल्ला कि कौसर वाला झूठ में हम इसके साथ दे के गलती कर दिए। यू कैन सी हियर। तो ये बीबी और सलमा के चैट है। मैं लाइव आऊँगी ज़रूर, उसको यूट्यूब भी छोड़ना होगा। अब मैं और ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूँगी। हमने कौसर वाले झूठ में साथ देकर गलत किया। बाबर बोलता है आप सही हो बिल्कुल, लेकिन हमारे बच्चों का सोचो, हमज़ा दादा का सोचो। मतलब उसके फादिया के नाम दादा था पहले। हमारी रोज़ी है, दिलबर भाई जॉब नहीं करते, दिलबर भाई के जॉब नहीं, सब ख़त्म हो गया। जो बच्चा है मेरे बर्बाद है, बर्बादी है, मेरी बर्बादी है। अब अल्लाह जाने इन दोनों में से क्या लॉस हुआ था, क्योंकि बाद में मेरे पास जितना जो भी सबूत आया मुझे यही पता चला कि ये सऊदीया गई थी, सलमा के जितना जमा पूंजी खा के आ गई थी और इसने कहा था मैं पाकिस्तान जाके दे दूँगी, और ये यहाँ के दी नहीं, तो वो गुस्से में अपना पैसा निकलवा रही थी। एंड देन शी केम अप विद दिस वन। अल्लाह बेहतरीन बाकी जाने, लेकिन जितना सबूत मुझे दिखाया गया है, अभी लोग काफ़ी बातें करते हैं, राइट। अभी मैं बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग को बताने वाली हूँ, ठीक है। जहाँ पे पता चला कि कैसे 13 सालाना मोहब्बत वाली बात आई कहाँ से। तमन्ना ने बोला कि ये तमाशा में जो दुल्हन है वो बहुत बुढ़िया है, तो सटारा मजाक मजाक में बोल रही है कि 13 सालाना मोहब्बत बोलेंगे। फिर बोलती है प्यार अंधा होता है, मजाक मजाक में लगे रहेंगे। लेकिन मदनी की माँ को बताएं कि फिर ये नाटक है, ये ड्रामा है। तो मदनी की माँ बोला वो ठीक है, जब नौटंकी ये नाटक है, ड्रामा है, देन इट्स ओके। है ना। उन सब को बच्चों की तरह मेरी मम्मा ने पाला है। मेरी मम्मा ने जब मेरी मम्मा की शादी हुई थी ना, वो सारे चाचू मेरे जितने भी हैं सारे काफ़ी छोटे छोटे थे, और चाचू जाहिद शायद थोड़े बड़े हो, लेकिन चाचू साजिद तो बिल्कुल ही छोटे थे। मेरी मेरी मम्मा ने बच्चों की तरह बिल्कुल उन्हें पाला है, क्योंकि जो मेरी दादी थी वो फौत हो गई थी। और जब मेरी मम्मा वहाँ पे उनके घर रुकी और फिर चाचू आए, मेरी मम्मा काफ़ी गुस्सा होने लग गई चाचू साजिद के साथ। भाई क्या करके आए हो तुम, निकाह करके आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो उस वक्त जो है ना चाचू ने बताया था, मैं भी उस वक्त वहीं पे रुका था। चाचू ने बोला कि उसे पता है, और उसी ने ही मुझे यानी कि बोला था कि जाओ निकाह कर लो। यानी कि इसी तरह का कुछ सेंटेंस था, मुझे सही से याद नहीं। यानी कि आंटी सितारा की परमिशन शामिल थी, ये मुझे पता है। और मेरी मम्मा खड़ी हुई थी। हाँ सच में आंटी जो मेरी मम्मा को यानी कि तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि परमिशन शामिल है। फिर मेरी मम्मा ने पूछा, उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले निकाह हुआ इस तरह का। यानी कि मेरे जो अंकल जावेद हैं उनकी अम्मी से कांटेक्ट किया मेरी मम्मा ने, क्या ये बात सच है?
तो चाचू ने यानी कि बताया ना मेरी मम्मा को कि भाई वहाँ पे जाके उसने बात की है, सब कुछ इसे पता ही है, पर जो आंटी सितारा है इसलिए ऐसा कर रही है ताकि जो इनके वालिदैन हैं इनको बुरा ना लगे, ये वो तो बुरा मनाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा वो बोल रही हैं इस तरह में, यानी कि ड्रामा समझ ले, ड्रामा कर रही हैं। निकाह हुआ कहीं पे इसने नहीं बोला निकाह जैसे, निकाह ऐसे ऐसे ड्रामा कर रही है, बस इसकी माँ को बुरा नहीं लगे। घोचू को भेज के निकाह जैसे सीन करने के लिए करवाया कि सिर्फ बिल्लो को दिखा दे कि बिल्लो को ड्रामा समझ नहीं आए, बिल्लो को लगे वाकई में हुआ है, घोचू वाकई में धोखा दिया है। क्योंकि सटारा ने इज्जू अंकल के साथ भी तो भागना था, नाजायज पैदा हो गई थी तब तक। इस तरह का मेरी मम्मा को, फिर भी मम्मा को यकीन नहीं आ रहा था। मम्मा ने कांटेक्ट किया अंकल जवेद की मम्मा से, उनसे पूछा, उन्होंने बताया हाँ सब कुछ ऐसी ऐसी बात है। फिर मेरी मम्मा तो काफ़ी हैरान थी। मेरी मम्मा ने बोला भाई सब कुछ ये नाटक हो रहे हैं यहाँ पे। तो मदनी की माँ को जब यकीन नहीं आ रहा था दैट दिस थिंग टुक प्लेस, तो उसने जावेद की माँ को कॉल करा, मतलब आई विटनेस को कॉल किया कि क्या है बताओ। तो उसने बोला ऐसे नहीं, ऐसे 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 हुआ है। तब इसकी मदनी की माँ बोली ओ मतलब ये सब नाटक चल रहा है। दैट मीन्स अगर निकाह होता तो नाटक कहाँ से आता। तो निकाह नहीं हुआ है, ठीक है, कन्फर्म्ड कि निकाह नहीं हुआ है, जस्ट ड्रामा हो रहा था निकाह का। बिल्लोया के डर से निकाह के सीन करा गया था, क्योंकि बिल्लो के तो पता था मेरी बेटी भगोड़ी भागे वाली है इज्जू के साथ नाजायज को हक दिलाने के लिए। फिर जो बात हुई थी चाचू ने की थी मम्मा को कि भाई थोड़े टाइम में सब कुछ सेट हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। ये यानी कि हम लोग ने एक दूसरे से मशवरा करके तभी मैंने किया है निकाह। और उसके अलावा निकाह ऐसे हो भी नहीं सकता, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि निकाह ऐसे नहीं हो सकता। और उसके बाद मेरी मम्मा ने बोला वाह भाई वाह, तुम लोग भी ना एक नंबर के ड्रामेबाज हो। इस तरह यानी कि मेरी मम्मा तो उस वक्त बहुत गुस्से में थी ना, तो उनको यानी कि ऐसे डांट रही थी एक माँ की तरह, जैसे मुझे डांटती हैं। चाचू और आंटी बैठे हुए थे, मैं हंसने लग गया आंटी और चाचू को देख के। फिर मैंने बोला अगर मुस्तफ़ा वालों को पता लगा, बताऊं कि आपने दूसरी शादी की। यानी कि उस वक्त सारे मजाक कर रहे थे, सारे सही बैठे हुए थे। तो उस वक्त ना सारे बोल रहे थे नहीं बताओ नहीं बताओ अभी नहीं बताओ। मैंने कहा पता तो लगेगा कभी ना कभी। यानी कि उस वक्त सारे मजाक कर रहे थे, कोई भी यानी कि इस तरह के मूड में नहीं था, सारे मजाक कर रहे थे एक दूसरे से बैठ के। फिर जो तमन्ना वगैरह है इस तरह की बोरी, वो बूढ़ी है 11 साल की उम्र, 12 साल 15 साल इस तरह की मोहब्बत है। और हीरा भी थी, हीरा भी उनके साथ मजाक कर रही थी, चाचू के साथ बोल रही थी कि भाई चाचू आंटी ने यानी कि उन्होंने आपके अंदर देखा क्या। फिर आंटी सितारा भी बोल रही थी सच कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। फिर ना सारे हंसने लग गए भाई कि सच कहते हैं लोग प्यार अंधा होता है, इसीलिए आंटी कोसन ने इनसे शादी की है। नहीं तो आंटी कोसन ने इनमें क्या देखा था। यानी कि आंटी सितारा बोल रही थी, मजाक कर रही थी हमसे उस वक्त। तो उस वक्त हम सारे यानी कि फिर हम इजी हो गए, सुकून, हम इजी हो गए कि भाई शुक्र है परमिशन से हुआ है, सब कुछ हुआ है। उस वक्त हमें सब कुछ पता लग गया। और अभी मैंने आपको भी ये बता दिया है कि निकाह कैसे हुआ था, सही है। तो भाई ये है वो वाला सच कि बिल्लो रानी के साथ एक्टिंग किया गया था निकाह वाला, जबकि कोई निकाह नहीं हुआ है, जस्ट ड्रामा नाटक वाला हुआ था। ठीक हो गया। और बाकी सबूत आप लोग को याद होगा, लेट मी टेल यू, मैं क्लिप बहुत कम लगाऊंगी। जैसे सबको पता है कि सटारा बीबी ने पहले यही वजह से स्ट्राइक दे के मेरा एक चैनल उड़ाया है। जो उड़ाने के बाद एक वीडियो मुकम्मल बनाई थी, बाबर के साथ बता रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी कि उसने कहा मैं और चैनल्स बना लूँगी, या आई मेड इट। और मेरे वाईटी पे चैनल बना के रिएक्शन देने का मतलब भी यही है। तुम लोग को पता भी होगा शायद कि मेरा ये चैनल मोनेटाइज है और दूसरा वाला डीमोनेटाइज करवा दिया गया था रिपोर्ट मार के। जो मैं अपने नाम से बनाती हूँ वो सटारा बीबी को हज़म नहीं है। लेकिन कल मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो तुम्हारे नाम का रिएक्शन चैनल है, प्लीज़ अगर उसको चलाना है देन यू कैन वर्क दिया, ये नाम छुपा के और यहाँ पे रिएक्शन देना, दिस इज़ नॉट राइट। तो मैंने बोला चलो मैं यहाँ पे भी दिया करूँगी। और मैं, वो तो मना करता है कि प्लीज़ रिएक्शन मत दो, कोई वीडियोस वाईटी पे, डाउन वर्क ऑन वाईटी, मेरे साथ वेबसाइट्स पे काम करो। वो अभी एफिलिएट पे करता है, जो मुझे नहीं आता है भाई, मुझे नहीं आता है। वेबसाइट पे एफिलिएट करता है, किसी ग्रुप और टीम के साथ कर रहा है ना, अपने पीछे जहाँ पड़ा है वहाँ के टीम के साथ।
तो लड़कों में हम क्या मुँह मारे, तभी मैं थोड़ा इधर फोकस कर लिया रहा, वरना मैं इतना वीडियोस कहाँ बनाती हूँ लंबी लंबी ना। सबको पता, पहले मेरी वीडियोस 7-8 मिनट्स के ही होते थे। तो चलते हैं हम असल मुद्दा पे, ड्रामीरा। राइट, ड्रामीरा ने क्या बोला आज। ड्रामीरा के किसी ने कमेंट किया, रिएक्शन एंड रोस्ट तुम्हारे बारे में गलत गलत बात बोल रही है, शी इज़ कॉलिंग यू ड्रामीरा। तो ये ड्रामीरा अपने नाम खुद दिए खुद को, ये औरत ने अपना हैशटैग लगाई थी ड्रामीरा, तो अब मैं इसको नाम ड्रामीरा दिया है, जिससे सब लोग इसको घोंसला के नाम से बुलाते हैं। तो आई एम सॉरी, आई कांट कॉल यू घोंसला, आई लव दिस नेम ड्रामीरा। तो इसको घोंसला सुनना पसंद है मेरी ज़बानी, आई वोंट कॉल यू घोंसला, क्योंकि ये घोंसला मुझे गौशाला का याद दिला देता है। तो गौशाला मैडम, आई वोंट कॉल यू घोंसला, आई कॉल यू गौशाला। जो इंडियन सब्सक्राइबर्स है, दे मस्ट बी नोइंग गौशाला गाय रहने की जगह है, डेरा बोलते हैं जिसको ना हम लोग, गाय के डेरा। हम गांव के हैं, गांव के बूढ़ी हमें सब आता है। तो ड्रामीरा का जवाब आया कि वो अबला नारी है और उसे टिकट के पैसे चाहिए, और भाई वो पैसे बटोरने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे तरफ से मुझे नेकी मिलेगा, करने दो। इसके पिछवाड़े में, चूतर में दम नहीं है कि ये मुझ पे कहिस कहिस वाला तमाशा अप्लाई करे। पहला बात है, ये यहाँ पे आई है अपने चैनल कमाने, जो भूखे मर रही होती है, दाल खा खा के जोर लग गई गांड की। खैर है, कोई बात नहीं, लग जाती। बुढ़ापे में बहुत दाल खाइयो, पिछवाड़ा भी बलक हो जाता है भाई। बुढ़ापा ऐसी चीज़ है, गैस्ट्रिक जोर कर देता है, एंग्जाइटी, ऊपर से बुढ़ापे की तंगी दिमाग में चढ़ा होता है। बुढ़ापा क्यों आ गए, अरे बुढ़ापा क्यों आ गए, क्यों आ गए, क्यों आ गए। आज मेरा रोज़ा नहीं है, तभी मुझे इसको गाली वाला बातें बोल के मज़ा लेना था। ठीक हो गया, एटलीस्ट थोड़ा सा इसके धुआं सिलगेगा पिछवाड़ में। पहले इसने एक वीडियो बनाया रहा मुझ पे, फीजी खे वे अच्छा से फीजी भी नहीं बोल पाती है, तो इसने बोला है कि यूट्यूबर है ये वो, ब्ला 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 है करती रहेगी, मैं फ़लानी फ़लानी फ़लानी। भाई तुम फ़लानी फ़लानी हो, कौन मांगे जाने। अभी तुम लोग को मैं कभी बताया कि मैं किसकी बहू हूँ, और मेरे ससुर की क्या औकात है, और मैं कितने भाइयों की बहन हूँ, मेरे भाई कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ कमाते हैं, और क्या क्या करते हैं, मैं कभी बताती हूँ? नहीं बताना पसंद करती हूँ ना, लेकिन आज मैं बताऊँगी। मैं अभी ईद के बाद अपने घर जाती, लेकिन ईद के सेकंड डे मेरी माँ खुद न्यूजीलैंड जा रही है। मेरे छोटे भाई की शादी हुई, जो हो आए जल्द में, उसको वहाँ पे सेटल कराने ले जा रही है। सबको पता है ये बात कि मेरा छोटा भाई मेलबर्न में रहता था ऑस्ट्रेलिया में, अब वो शिफ्ट हो रहा है न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे मेरी ममा की ज़रूरत है उसको। तो मैंने ममा को कहा कि तुम जाके आ जाओ, मैं भी यहाँ थोड़ा सा बिज़ी हूँ अभी, एंड जैसे आप उधर से लौटोगे, मैं ऑन द स्पॉट अगर ना आऊँ तो फिर गुस्सा हो जाना। तो इस वजह से, वरना अभी ईद बना के मैं अपने घर होती, आ जाती है बीच में। भाई मेरा बंदा यहाँ बैठा है यार, मैं इसको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये भी मेरे साथ जा नहीं सकता है। उसके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड है, और उसके अब बाप दादी के अपना बिजनेस है, जो कि इस उम्र में इसको संभालना सख्त ज़रूरत है। मैं कभी नहीं बताती थी कि मेरे ससुराल वाले मिल्क सप्लाई करते हैं सिटी में सबको, और भी बहुत चीज़ें हैं ना जो यहाँ नहीं बताना ज़रूरी समझती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी वेल ऑफ, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो अपनी कमाई में यकीन करता है, बोलता है जो हमारी मेहनत मजदूरी की कमाई है वो मेरा है, बाप दादे के विरासत में दिया हुआ मेरा नहीं है। जबकि इन्हीं लोगों का, दो ही भाई है तो भाई जाहिर सी बात है दोनों भाई के होंगे, हम उस पर अपने नज़र क्यों डालें। जब होगा तब होगा, बाबा मरेगा तो बैल बिकेगा ना। तो ये वाला कहावत यहाँ पे लागू होता है। तो ड्रामीरा, चुत्तर में दर्द इतना तुम्हारी होती है, 6 लाख की टिकट है ये चैनल से, 6 लाख की टिकट तुम्हें पता है ज़िंदगी भर कमाऊंगी नहीं आएगा। इस चैनल से USD $3,800 एक साइड के एक जन की टिकट है, और मेरी बेटी के $150 का मैं खाली। ठीक है, एंड आई चूज़ इतिहाद एयरवेज, जो सबसे महंगा है वर्ल्ड मार्केट में। इतिहाद एयरवेज सबसे ज़्यादा महंगा है, एमिरेट्स को भी पीछे छोड़ा हुआ है टिकट के प्राइस में, एंड आई बिलीव ऑन देम। मैं उसी से हमेशा इस तरफ के एशियन कंट्रीज़ में उसी से ट्रैवल किया है, तो मैं उन्हीं पे यकीन करती हूँ, एंड आई टेक दैट, है ना, इतिहाद एयरवेज। यहाँ से दुबई भी इतिहाद में ही जाऊँगी, जो कि 1,20,000 है यहाँ से दुबई। फिर वहाँ से उससे आगे 3 लाख अकेले के, एक दुबई से ऑस्ट्रेलिया की टिकट आती है, ऑस्ट्रेलिया से फिजियन $1,000 है, तो सब मिला के 5-6 लाख होता है पाकिस्तानी।
तो मैं तो एक साथ कनेक्ट करूँगी ना, एक टिकट बाय करूँगी, वो लोग खुद कनेक्ट करके देते हैं। एंड देन फ्रॉम दे आई चूज़ पीजे एयरवेज। तो भाई वो सब चीज़ों के लिए 6 लाख मैं वाईटी से तो नहीं कमा पाऊँगी, जाहिर सी बात है, मेरा बंदा देगा और जो मायजा है उसको उसकी नानी देगी। ये पर्सनल बात मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, हमेशा कभी कभार बोल देती हूँ, गुस्सा चढ़ता है जब कोई मुझे फालतू में बकवास जब करता है कि मैं यहाँ की कमाई खाती हूँ। भाई ये नंगा पुंगा जगह मेरी कमाई नहीं आती, अगर यहाँ से आ भी जाए तो मेरा बंदा को पता है मैं वो पैसा कहाँ पे और किस तरीके से लगाती हूँ, ठीक है भाई। मैं एड्स में लगा देती हूँ, अपने वेबसाइट को पब्लिश करती हूँ, अपने होस्टिंग की भरती हूँ, डोमेन की भरती हूँ, ये सब काम में लगाती हूँ। मुझे इस कमाई की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रोटी खाने में यकीन रखते, हराम नहीं। लेकिन मैं यहाँ कोई हराम बात भी नहीं करती हूँ, मैं जो भी दिखाया सच ही दिखाया है। अभी मैं जितना बात करी हूँ वो बात मैं प्रूफ के साथ आप लोग को मदनी की आवाज़ में भी सुनाया है, तो कोई नहीं बोल सकता कि आई एम लाइंग, ठीक है। आफ्टर ऑल आई एम शरीन कमरान। सब ने अपना बात बदला, ड्रामी राग मेरा नाम भी मैंने ले लिया, तुम कैसे बोलोगे कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ, और ना मैं तुम्हारा फ़ोटो इस्तेमाल करूँगी आज से। तो ड्रामी रांची तुमको खिलाओ चीज़ एक बड़का वाला, मैं तुम्हें यही बोलूँगी नेक्स्ट टाइम ये वाईटी के कमाई के और टिकट वाला जोक मत मारना यार। तुम्हें पता ही है, अभी एक रिएक्शन वीडियो में बनाई हूँ, अगर ये 3K भी व्यूज़ आ गया अगर ज़्यादा से ज़्यादा, तो पता कितना पैसा बनता है, $1.25 USD। और अगर 1K व्यूज़ आया देन 34 सेंट्स ओनली, 34 सेंट अगर मैं एक रोज़ में एक वीडियो में कमाती हूँ। आई समटाइम्स मैं एक वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी 2 बना देती हूँ ना, डिपेंड्स हमारे पास टाइम कितना हो। तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बना देगा 70 सेंट कमाएगा, 70 सेंट की क्या औकात है मेरे सामने। उससे ज़्यादा या बैकग्राउंड में मैं लगा के यूज़ कर लेती हूँ। हर 2 हफ्ते में बाइक का इंजन ऑयल बदलना और उसके पेट्रोल डलवा के बैकग्राउंड वीडियोज़ रोज़ाना बनाती हूँ। वो 75 सेंट्स कितनी औकात है कि मैं कुछ कर पाऊँ। थोड़ा ध्यान कर, सही लगता तुम्हें कम ठोकता है बुढ़ापे में, किसी ठोकू को खोज ले, बजाय हम औरतों पे ध्यान देने की एक ठोकू ढूंढ ले बेगैरत। तो आज मेरा रोज़ा नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़बान भारी कर लिया, तो माजरत है। मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि हमारी बहन गंदी बातें नहीं करती है, इसने जो बातें किया है ना उस पर मुझे गुस्सा आया है, ठीक है। तो मैंने इसको ठोक बजा ही दिया है। अभी उसके दुम में दर्द होगा, पकड़ के आहा 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 करे घूमेगी, भौंकेगी, मरेगी, एक वीडियो मेरे पे उतार ही देगी, लेकिन उसके इतनी औकात नहीं है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अगर कोई साइबर क्राइम में जाके इसके नाम बता ही देगा कि भाई मैं यहाँ की सिटीज़न हो रही है, मुझे हैरेस कर रही है, इसकी बंद हो जाएगी, इसकी शेक भी नहीं छुड़ा पाएगा। खैर करने दो, जाने तो दो मुझे, पहले मैं इसकी दुम धड़ाका करूँगी, जाके इसके फेक केस बंद करवाऊँगी। तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती इन लोगों पे, अगर मैं चाहूँ ना मैं इनकी सारा ड्रामा बंद भी कर दूँ, लेकिन मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। आई गॉट मैनी थिंग्स टू डू अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ये भी पता कितना बजा है, इट्स अबाउट 8 बजे वाला है ना। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पूरा फैमिली सो रही है घर में, और मेरे कपड़े धुले पड़े हैं, सुबह सुबह हम धो लेते 7 बजे। तो अभी मैं इसको डाल के यहाँ पे फिर भाई भी जाके आराम से मार के सोऊंगी। जोहर में भी मुझे नहीं उठना है, मैं शाम को उठूँगी। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।